अब आज की बड़ी खबर। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी इलाके में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच रिश्ते खराब होते चले गए और ये इतने खराब हुए कि बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गए। 2020 में हुई झड़प पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे भीषण सैन्य झड़प थी। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे और चीन के भी कई सैनिकों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद तनाव को कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई। कई दौर की बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन अब भारत और चीन के बीच लद्दाख में LAC पर 4 साल से जारी गतिरोध खत्म हो गया है। भारत के बाद चीन ने भी मंगलवार को इस बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि LAC पर सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर साझा सहमति बन गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि भारत और चीन दोनों देशों की सीमा से संबंधित मुद्दों पर राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए नजदीकी संपर्क में रहे हैं। अब दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसकी चीन बहुत सराहना करता है। लिन जियान ने कहा कि चीन इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अगर कोई बात सामने आती है तो हम आपको इससे अवगत कराते रहेंगे। इससे पहले भारत ने सोमवार को ऐलान किया था कि भारतीय और चीनी वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में LAC पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया था कि भारतीय और चीनी सैनिक एक बार फिर उसी तरह से गश्त शुरू कर सकेंगे जिस तरह वो सीमा पर टकराव शुरू होने से पहले किया करते थे, और चीन के साथ सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। भारत चीन मामलों के जानकार इसे एक अच्छी शुरुआत मान रहे हैं। ये पिछले कुछ महीनों में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हुई बातचीत का ही नतीजा है कि तनाव कम करने पर एक समझौते की बात सामने आई है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिर्फ एक समझौते से दोनों देशों के बीच सारे तनाव खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, मगर रिश्तों के सामान्य होने की प्रक्रिया में ये एक पहला कदम माना जा सकता है। रूस के कजान शहर में इस हफ्ते ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने की संभावना है। उससे पहले इस समझौते को पूर्वी लद्दाख में 4 साल से ज्यादा समय से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद LAC के नज़दीक देपसांग और डेमचोक इलाकों में गश्त की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि दोनों इलाकों में कई मुद्दों को लेकर गतिरोध चला आ रहा था। पिछले कुछ सालों में कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद दोनों पक्ष टकराव वाले कई बिंदुओं से पीछे हट गए थे। हालांकि बातचीत में देपसांग और डेमचोक में गतिरोध दूर नहीं किया जा सका था। भारत लगातार कहता आ रहा था कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल नहीं होती तब तक चीन के साथ उसके रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच पिछली बार अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुई ब्रिक्स की बैठक के दौरान मुलाकात हुई थी। उस दौरान कहा गया था कि दोनों देश आपसी रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच 3488 किलोमीटर की साझा सीमा है, इसलिए वहां से सैनिकों को हटाना और तनाव कम करना दोनों ही देशों के हित में है। 2022 में भी G20 देशों के सम्मेलन में दोनों नेता पहुंचे थे, लेकिन तब उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। पिछले करीब 2 सालों में दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। चीन और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं रहे हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल के पीछे कुछ हद तक चीन के हालात भी जिम्मेदार हैं। चीन का अमेरिका के साथ रिश्ता बेहद खराब दौर से गुजर रहा है और अगले महीने अमेरिका में चुनाव भी हैं।
चीन ये मान चुका है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, चाहे वो जो भी हो, उसके साथ रिश्तों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने की वजह से भी चीन और पश्चिमी देशों में टकराव बढ़ा है। ऐसा भी नहीं है कि ये घोषणा अचानक हुई है, इसके पहले बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन शायद इसकी घोषणा के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मौके को चुना गया। भारत चीन के रिश्तों में भले ही तनाव चल रहा हो, लेकिन इसका असर व्यापार पर पड़ता नहीं दिखाई दिया। साल 2022 में दोनों देशों के बीच 135.98 अरब डॉलर के मुकाबले 2023 में 136 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का असर व्यापार पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अब चीनी निवेश को लेकर भारत थोड़ा लचीलापन दिखा सकता है। फिलहाल चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर पश्चिमी देशों में काफ़ी विरोध है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्तों में कोई बदलाव आएगा। भारत अपने हितों के मुताबिक अपनी नीतियों का निर्धारण करता रहेगा।